तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं चेतराम लेकर आया हूँ इवान पावलोव पेट्रोविच को, यानी कि ये रूस के शारीरिक क्रियाशास्त्री थे, रूस के थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1904 में। किसके लिए? पाचन से संबंधित इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन हम क्यों पढ़े इसको? क्योंकि इन्होंने एक प्रयोग किया था कुत्ते पर, वो बड़े काम का है, वो हर जगह काम आता है। यानी कि सहायक जो अपनी शिक्षण सहायक सामग्री होती है उनमें भी काम आता है, गणितीय शिक्षण में भी काम आता है, भय के निवारण में भी आता है, बहुत सारी जगह काम आता है। जैसे अपन ये घंटी बजते ही अपना रेस्ट हो जाता है तो हम लगा लेते घंटी बज गई, दूसरा पीरियड मैथ का आने वाला है, अब ये घंटी बज गई रेस्ट की। तो रेस्ट को क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा मेरे को, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं पावलोव की तरफ। पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था, इसमें 3 चरण अपनाए थे उन्होंने। कितने चरण? 3 चरण। जो पहला चरण था उनका ये था बिफोर कंडीशनिंग, यानी कि कंडीशनिंग होने से पहले का जो क्या थी बात, उन्होंने यहाँ पर एक कुत्ता स्टैंड से बांध दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर एक कटोरा लगा दिया सलाइवा के लिए, सलाइवा यानी लार, और इसको भी नापने का एक यंत्र लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुत्ता बंधा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हमारे पावलोव जी? शुरुआत में क्या करते हैं? फूड लाते हैं। क्या लाते हैं? फूड। अब ये होना ही था, जब कुत्ता फूड को देखेगा, सलाइवा उसके मुंह से आएगी, ला का आना। तो देखो ये फूड क्या है, यही बात है, हमको इसको स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि ऐसे नहीं पढ़ना कि हिंदी में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है ना, इस प्रकार पढ़े। भोजन क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये 2 तरह के होते हैं, स्टिमुलस भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। स्टिमुलस 2 तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल। तो ये कौन सा अपना नेचुरल है, ठीक है, आर्टिफिशियल भी आएगा इसमें। तो भोजन दिखा है हमारे पावलोव जी ने, किनको? कुत्ते को। तो वो उन्होंने जो प्रतिक्रिया दिखाई, रेस्पॉन्ड किया कुत्ते ने, वो क्या किया? लार का आना, यानी कि उद्दीपक को देखकर रेस्पॉन्ड किया, स्टिमुलस को देखकर उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, यानी कि प्रतिक्रिया दी। और प्रतिक्रिया किस रूप में दी? लार के रूप में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अब इसमें कोई बड़ा काम था? ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो होता ही है, इसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, बस भोजन को दिखाया और लार आ गई, लार का आना, है ना। तो ये होता है प्रथम चरण, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स आ रहा है। अगर अनकंडीशनल स्टिमुलस लाएंगे, दिखाएंगे, तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दूसरा चरण बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर उनका यही करना चाहते थे, वो यही अपना प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो यही करना चाह रहे थे कि हम कुछ ऐसा करें, हम भोजन भी ना दिखाएं और कुछ ऐसी चीज दिखा दें ताकि उससे जोड़ दे और उसको देखकर कुत्ता लार टपका दे। तो वो क्या करते हैं? अब यहाँ पर बैल को लेकर आ जाते हैं। बैल यानी घंटी, बेल, है ना, बेल को लेकर आ जाते हैं और इसका मतलब होता है घंटी, ठीक है ना। तो घंटी बजाई उन्होंने। अब शुरुआत में घंटी बजाएंगे तो क्या होगा? अब ये स्टिमुलस है, ये आर्टिफिशियल है, ये अस्वाभाविक है, तो CS बोल सकते हैं इसको, CS, इसका नाम CS, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कंडीशनल स्टिमुलस। ये बिफोर कंडीशनिंग था, ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग के, यानी कि अनुकूलन के दौरान की बात है। ये जब अनुकूलन होगा तो शुरुआत में उन्होंने घंटी बजाए। अब इसके थोड़ी देर बाद, यानी कि
2 सेकंड 3 सेकंड, अधिकतम समय 5 सेकंड, ऐसे नहीं 10 सेकंड ले लिया, उसके बाद में तो भूल जाएगा क्या किया था। 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा समय ले सकते हैं। फिर भोजन लेके आए। अब भोजन तो आप जानते हो क्या होता है, यूसीएस होता है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। और कुत्ता क्या है, बैल दिखाई, शुरुआत के दिन तो कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करेगा बैल से, तो फिर भोजन दिया, भोजन को से तो वो लार टपका रहा ही था, तो भोजन देख के वो लार टपकाया। फिर वो ऐसे ही किया उसने, दूसरे दिन भी बैल बजाइए, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर वो समझ गया कि ये एक आवाज़ आती है, उसके थोड़ी देर बाद भोजन आता है, तो इसका मतलब वो इससे जुड़ जाता है, यानी कि उसकी कंडीशनिंग बैल से हो जाती है, बेल से हो जाती है ना, बेल से हो जाती है। इन पे ना जाइएगा क्योंकि हमने कभी इनको देखा नहीं था, सुना नहीं था बेल को, ठीक है ना। तो बेल से उनकी कंडीशनिंग हो जाती है, तो वो क्या करता है, कुछ दिनों बाद, यानी कि चलता रहा, ड्यूरिंग जो कंडीशनिंग थी होती रही, बेल का बजना और भोजन का आना कुत्ते को आता रहा, ये चीज होती रही। तो कुछ दिनों बाद क्या करता है कुत्ता, है ना, ओनली घंटी के बजने मात्र से ही लार टपकाने लगता है। क्या करता है, लार टपकाने लगता है। आप बताओ भाई, उसने ये सोच लिया कि थोड़ी देर पहले घंटी बजेगी और उसके बाद में वो इससे कंडीशनिंग हो जाती है उसकी, यानी कि वो जुड़ जाता है भोजन। अब ये भोजन से जुड़ा, मेन तो भोजन की वजह से लार टपका रहा है, किससे, भोजन से। अभी ये यूसीएस जुड़ा हुआ है, यानी कि नेचुरल जो स्टिमुलस था वो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी यूसीआर आएगा, यानी कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्ड होगी, यानी कि लार का आना किसके कारण हो रहा, अभी भोजन के कारण हो रहा था। अब जो अंतिम चरण था वो था मैन, अब पावलोव जी ने सोचा अगर ये घंटी बजाने से ही लार टपका रहा, तो मैं ये काम कर देता हूँ, मैं सिर्फ इसको घंटी दिखाता हूँ। तो उन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस दिखाई, यानी कि घंटी बजाई दिखाई नहीं, घंटी बजाई और भोजन दिया नहीं, अब की बार भोजन नहीं दिया। और कुत्ता भी घंटी बजते ही क्या टपकाने लग गया, तीसरे चरण में ऑटोमेटिक हो गया ये काम, तो वो हो गया, यहाँ पर आ जाएगा CS। देखो क्या हुआ, कंडीशनल स्टिमुलस के बाद में यहाँ पर आएगा CR, कंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि उसकी कंडीशनिंग हो गई है। यहाँ पर ये है आफ्टर कंडीशनिंग, यानी कि बिफोर वाली बात ये है, ड्यूरिंग वाली बात ये है, आफ्टर कंडीशनिंग वाली बात ये है। जब उन्होंने आर्टिफिशियल यानी कि घंटी बजाई स्टिमुलस को दिखाए, तो यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण अस्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, और यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक भी था, स्वाभाविक उद्दीपक भी था, फिर उसके बाद उसके लार आ रही थी, कंडीशनिंग यहाँ करा दी। फिर उसके बाद में वो जुड़ जाता ओनली घंटी से, भोजन से नहीं, ओनली घंटी के बजने मात्र से ही उसके लार आने लग जाती है, और इसको बोल देते हैं हम CR, यानी कि कंडीशनल रेस्पॉन्ड। अब ये इस प्रकार इन्होंने किया, तो क्या है, ये उसी प्रकार प्रभाव डालता है प्राणी के जीवन पर, जिस प्रकार से एक नेचुरल स्टिमुलस डालता है, जिस प्रकार से ये हमारा अगर वास्तविकता में हो भी ना तो उसी प्रकार से ये आर्टिफिशियल है ना, वो प्रभाव डालता है। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है, अगर कुछ दिनों तक ये करते रहे, अगर भोजन नहीं दे तो कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है, उसके लार आना बंद हो जाती है, तो ये इसको लार आना बंद हो जाती है, तो ये होता है विलोपन। यानी कि अगर उसको इस प्रकार से हम करेंगे कि ये एग्जाम्पल इस प्रकार समझो, जैसे कोई एक लड़की है, छोटी सी गुड़िया, और बाहर से उसका पापा आता है, रोज आता है, मिठाइयाँ लेकर आता है ना, मिठाइयाँ लेकर आता है, रोज लेकर आता था, तब वो गाड़ी की हॉर्न बजाता था,
वो जानती थी कि आ गया और वो मिठाई लेकर आ गया, डेली करता था ये काम। लेकिन वो कुछ दिनों तक, अब वो एक दिन ऐसा हुआ नहीं लेकर आया, मिठाई नहीं लेके आया, फिर दूसरे दिन भी नहीं लेके आया। फिर वो मतलब लड़की समझ जाती है, वो गुड़िया समझ जाती है कि अब मिठाई तो जाना कोई अपना फायदेमंद नहीं है बाहर, तो वो जाती ही नहीं है। इस प्रकार से कुत्ता भी समझ जाता है कि अब अपन को भोजन नहीं मिलेगा, तो वो लार टपकाना बंद कर देगा। लेकिन ये चीज़ दोबारा से चालू कर दे तुरंत, तो जल्दी ये चीज़ उसकी लौट आ जाती है, पहले बजाय बहुत जल्दी लौट आ जाती है वापस, यानी कि पुनः प्रकटीकरण हो जाता है। इसमें शब्द है विलोपन, पुनः प्रकटीकरण, ऐसे कुछ शब्द थे। तो आपके ये बात समझ में आई होगी कि इसके उपनाम भी हैं, क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित अनुबंधन, यानी कि अनुबंधित हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है उनकी। और इवान पावलोव ने दिया था। और ये संकेत जैसे गणितीय शिक्षण में भी काम आता है। गणितीय शिक्षण में क्या है, ये प्लस का, ये भाग का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, इस प्रकार ये संकेत ही तो है। तो अब भाई 2+3 किसी बच्चे को देंगे तो वो जान जाएगा संकेत है, इसको देखकर वो समझ जाएगा कि ये क्या करना है, हमें जोड़ करना है। जैसे कुत्ता लार टपकाता था वैसे ही वो जुड़ जाता है, बच्चा भी इससे जुड़ जाता है कि 2+3 करना है, मुझे 5 लिखना है यहाँ पर। इसका मतलब वो समझ जाता है, अर्थ समझ जाता है, जुड़ जाता है, सोचता नहीं, वो इसको देखकर, यानी कि उसकी कंडीशनिंग इससे हो जाती है। जैसे घंटी बजती है, अपना पीरियड लगता है दूसरे पीरियड में, यानी कि हिंदी का आने वाला है, मैथ का आने वाला दूसरा पीरियड, तो बच्चे समझ जाते हैं कि अब घंटी बज गई दूसरी, तो मैथ का पीरियड आए, ऑटोमेटिक सोचते नहीं है कुछ भी। हमें इन चीज़ों में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती जब कंडीशनिंग हो जाती है। कुछ भी चीज़ ले लो, अगर ये अपना एक बड़ा रोल वहाँ पर भी अदा करता है भय के निवारण में। किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से भय लगता है तो उसको इस प्रकार से कंडीशनिंग कराई जाती है, तो वो कुछ दिनों बाद मतलब वो पॉजिटिव वे में काम करवाया जाता है उससे। तो उसको बताया जाता है कि ये भय है ना आपका, ये अफवाह है, उसको वास्तविकता में ले जाया जाता है कि देख यहाँ पर जाके, तो वो देखता है रियलिटी में उसको वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। तो जैसे भूतों से डरना, तो वो जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो वो 15-16वें दिन बाद में अपने आप में खुल जाता है और अपने आप से काम करने लग जाता है। तो इस प्रकार से कंडीशनिंग हो जाती है और वो अपने भय को दूर कर पाता है और खुल के जीने लगता है। तो ये खुल के जीने में इसको हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, दैनिक जीवन में बहुत उपयोग हो, इसको उपयोग करके हम हर चीज़ सुधार सकते हैं, हर चीज़ बहुत, यानी कि देखते ही हम, जैसे पॉजिटिव हमें कुछ करना है तो हमारे कुछ, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें लगा दो, उनको देखते हमारे अंदर से फीलिंगें जो आएंगी वो पॉजिटिव आने लगेंगी। ये है हमारा पावलोव का सिद्धांत। इसको आप अच्छे से और समझ सकते हो, ये थी बातें, इसको यूज़ किया करो दैनिक लाइफ में।